हेलो गाइस, वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम लोग कुछ नया सीखने जा रहे हैं, जो है हमारा कैमरे में बंद अपाहिज चैप्टर जो है हिंदी का, उसको हम डिटेल में सॉल्व करने जा रहे हैं। उसके कुछ एमसीक्यूज़ को देखने जा रहे हैं, जो कि टर्म 1 एग्जाम में आने वाले हैं। एमसीक्यूज़ कैमरे में बंद अपाहिज, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोग इस वीडियो को देखें। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप इसे पुनः देखें। तो हम देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि हैं। तो इसका रघुवीर सहाय, रघुवीर सिंह, रघुवीर सहाय, रघुवीर प्रसाद, रघुवीर प्रकाश। तो जो राइट आंसर है वो है रघुवीर सहाय, जो कि मैंने पहले टिक कर रखा है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम किसी पर बोलेंगे। किस पर बोलेंगे? मंच पर, दूरदर्शन पर, रेडियो पर या घर पर? तो हमारा दूरदर्शन पर राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा, हम क्या हैं? हम क्या हैं? हम यहाँ पर क्या है? तो अशक्त हैं, दुर्बल हैं, समर्थ हैं या निर्जीव है? तो हम एक समर्थ शक्तिवान हैं, जो कि हम कैमरे में टेलीविज़न पर बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, हम किसे लाएंगे। तो जो अब हमने कविता पढ़ रखी है और उसमें हम देखें तो शक्तिवान को, समर्थ शासन नाध्यक्ष को, सेनापति को या दुर्बल को? तो राइट आंसर है दुर्बल को। दुर्बल को वो कैमरे के अंदर लाएंगे। और नेक्स्ट है, दुर्बल को हम कहाँ ले जाएंगे। दुर्बल को हम कहाँ ले जाएंगे? मंच पर, बंद कमरे में, घर पर, मेले में? तो बंद कमरे में राइट आंसर है। और नेक्स्ट है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हम सशक्त और अज्ञानी हैं, हम बेकार और बेकरार हैं, हम समर्थ और शक्तिवान हैं, हम अपंग और लाचार हैं? तो इसका राइट आंसर है हम अपंग और लाचार हैं। ये जो राइट आंसर बी है, सी है। और नेक्स्ट है हमारा, अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? अर्थपूर्ण, तर्कसंगत, भावपूर्ण, अर्थहीन? तो हमारा जो राइट आंसर है वो है अर्थहीन। और नेक्स्ट हमारा, अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा? अपना सुख, अपना दुख, अपना सामर्थ्य, अपना शक्ति? अपना दुख नहीं बता पाएगा। अपाहिज कैसे बताएगा अपना दुख? और नेक्स्ट हमारा, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम अपाहिज को क्या करते हैं? रुला देते हैं, हंसा देते हैं, नचा देते हैं, गाना गवा देते हैं? तो कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम अपाहिज को रुला देते हैं। गाइस, रुला देते हैं हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा, कैमरे वाले पर्दे पर अपाहिज की क्या दिखाएंगे? हंसी, रोने से फूली हुई आंख, अपंगता और नृत्य का दृश्य? तो यहाँ दो चीज़ हो सकता है, रोने की फूली हुई आंख और अपंगता। तो यहाँ हम रोने की फूली हुई आंख, क्योंकि उसमें पोयम में लिखा हुआ है कि फिर हम दिखलाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर। तो उस हिसाब से यहाँ रोने की फूली हुई आंख आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है, कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? समाचार और खेल, रोशनी और अंधेरा, दर्शक और अपाहिज रोते हुए, प्रस्तुतकर्ता और दर्शक रोते हुए? तो प्रस्तुतकर्ता तो रोएगा नहीं, जाहिर सी बात है, दर्शक और अपाहिज दोनों को रोते हुए। नेक्स्ट है, पर्दे पर किसकी कीमत है? दर्शक की कीमत है पर्दे पर। दर्शक की कीमत क्यों होगी? अपाहिज की, प्रस्तुतकर्ता की, वक्त की? तो ये वाक्य भी पोयम में आया है कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, वक्त की। राइट आंसर है वक्त। नेक्स्ट है, कार्यक्रम समाप्त करते हुए प्रस्तुतकर्ता क्या करेगा? मुस्कुराकर धन्यवाद, खेलपूर्ण धन्यवाद, रोते हुए धन्यवाद, कुछ भी नहीं? तो वो मुस्कुराकर धन्यवाद करेगा, क्योंकि कुछ भी नहीं गाइस, यहाँ रोते हुए धन्यवाद करेगा, क्योंकि उसने रुला नहीं पाया, उसने दर्शकों को रुला नहीं पाया, दर्शकों और उस अपाहिज व्यक्ति को रुला नहीं पाया, तो इसीलिए वो रोते हुए धन्यवाद करेगा। यहाँ रुला नहीं पाया। गाइस, ये लाइन आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, प्रस्तुतकर्ता दर्शकों को क्या रखने के लिए अनुरोध करता है? शांति, हिम्मत, दया, धैर्य? तो प्रस्तुतकर्ता जो है वो अपाहिज को धैर्य रखने के लिए अनुरोध करता है। नेक्स्ट है, प्रस्तुतकर्ता बस करो, नहीं हुआ रहने दो, क्यों कहता है? अपाहिज और दर्शक नहीं रोए, प्रस्तुतकर्ता और दर्शक नहीं रोए, अपाहिज और प्रस्तुतकर्ता नहीं रोए, कैमरा खराब हो गया। अपाहिज और दर्शक नहीं रोए, इसी से वो ऐसा कहता है कि अगर नहीं होता है तो रहने दो, पर्दे पर जो वक्त है उसकी कीमत है। हम किसी और को लाएंगे, किसी और को रुलाएंगे, क्योंकि उनको तो अपने टीआरपी को बढ़ाने से मतलब है, उनको तो अपने पैसा कमाने से मतलब है। तो इसी पे रघुवीर सहाय कटाक्ष कर रहे हैं। रघुवीर सहाय का जन्म किस सन में हुआ था? तो रघुवीर सहाय का जो जन्म है वो 1929 में हुआ था। तो यहाँ हमारा 1929 थर्ड ऑप्शन है, 1929 राइट आंसर। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ में हुआ था। तो यहाँ लखनऊ हमारा राइट आंसर है, इसे आप याद रखिएगा गाइस, आ सकता है ये। रघुवीर सहाय का निधन किस सन में हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो रघुवीर सहाय का जो निधन हुआ था वो 1990 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी।
और नेक्स्ट है रघुवीर सहाय का निधन कहाँ हुआ था, तो इसका गाइस शायद दिल्ली हो सकता है, दिल्ली राइट आंसर है, दिल्ली में हुआ था। और यहाँ रघुवीर सहाय को कौन सा पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी, सोवियत भूमि पहल, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार रघुवीर सहाय जी को मिला है। तो फिर नेक्स्ट हमारा है संघर्ष स्वीकारा चैप्टर से आ रहा है क्वेश्चन, तो इसे भी हम देख लेते हैं। संघर्ष स्वीकारा है कविता के कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरिधर माधव मुक्तिबोध, गजमुख माधव मुक्तिबोध। तो हमारा नेक्स्ट है संघर्ष स्वीकारा से, संघर्ष स्वीकारा है कविता के कवि हैं गजाकर माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरधर माधव मुक्तिबोध या गजमुख माधव मुक्तिबोध। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट है जिंदगी में जो कुछ है जो भी है उसे कैसे स्वीकारा है, संवेद, सहज, रोज, सहर्ष। तो सहर्ष मतलब होता है कि खुशी खुशी स्वीकार है, उनके कवि के जीवन में जो कुछ भी अब बचा हुआ है उनको खुशी खुशी स्वीकार है। कवि के अनुसार जो कुछ भी है मेरा है वह तुम्हें तुम्हें क्या है, जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। यही हमारा कविता में आया हुआ था, तो यही राइट आंसर है। गर्बीली को कैसे बताया है, शर्मीली, दुख भरी, सुखदायक, गर्बीली। गरीबी को जो बताया है कवि ने वो गर्बीली बताया है, अर्थात उनके लिए जो गरीबी है वो गर्व करने योग्य है। नेक्स्ट है कवि के भीतर क्या है, स्मृतियाँ, आत्मचिंतन, मीठे पानी का झरना, सांसारिक उलझने। तो यहाँ हमारा मीठे पानी का झरना, क्योंकि कवि जो वर्णन करते हैं कि मीठे पानी का झरना है भीतर व ऊपर तुम मुस्काता चांद, जो ये वाली लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। कवि ने ऊपर तुम की तुलना किससे की है, सूर्य से, चांद से, आकाश से, नेत्रक्षों से। तो वो आकाश से की है, ताकि चांद से की है, सॉरी गाइस, उन्होंने चांद से ऊपर की तुलना जो है वो चांद से किए हुए हैं। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये चांद से किए हुए हैं। और नेक्स्ट है हमारा कवि किस अपराध के लिए दंड मांगता है, प्रभु को भूल जाने के, कोई कार्य न करने के, गलत कार्य करने के, सबसे लड़ने के। तो प्रभु को भूल जाने के, इसी से वो दंड मांगता है। और यहाँ हमारा हैप्पी दिवाली के साथ खत्म होता है क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर आपको ये वीडियो क्वेश्चंस नहीं समझ में आते तो आप वीडियो को पुनः देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।